हाउ टू कंट्रोल एंगर, गुस्से को दूर कैसे भगाएं। हम देखते हैं कि इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग गुस्से में या चिंता में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए कि वे बुरे से बुरे परिणाम को स्वीकार नहीं करना चाहते और सुधारने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते। दुर्घटना से जितना बचा सकते हैं उसे बचाने से इनकार कर देते हैं। फलस्वरूप जीवन और भी कटु हो जाता है। जब हम बुरे से बुरे परिणाम को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता, और इसका मतलब सीधा निकलता है कि पाने के लिए ही सब कुछ होता है। चिंताजनक परिस्थितियों से निपटने का असरदार तरीका यह है कि वर्तमान में एक एक दिन जिएं, भविष्य की चिंता में न घुलें। हर दिन सिर्फ सोने के समय तक जिएं और 3 कदम उठाएं। पहला कदम, जब भी आपके पास कोई बड़ी समस्या आए तो खुद से पूछें कि यदि मैं यह समस्या नहीं सुलझाता हूँ तो मेरे साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है। स्थिति विशेष का ध्यान रखें और पता लगाएं कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है। दूसरा कदम, बुरे से बुरे परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें और बुरे से बुरे परिणाम के लिए खुद को तैयार कर लें। तीसरा कदम, फिर ठंडे दिमाग से यह सोचें कि इसे कैसे सुधारा जा सकता है। क्या इसे सुधारा जा सकता है? अब पूरा समय और पूरी ऊर्जा शांति के साथ इस कार्य में लगाएं कि उन बुरे से बुरे परिणाम को कैसे सुधारा जा सकता है। अमेरिका में 45 साल की उम्र वाले 200 बिजनेसमैन का एक मेडिकल सर्वे किया गया तो जांच में यह पाया गया कि उनमें से 70 से ज़्यादा लोग हृदय रोग, पेट के अल्सर या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। तो सफलता किस कीमत पर? क्या हम ऐसे आदमी को सफल कह सकते हैं जो बिजनेस में प्रगति की कीमत पेट के अल्सर और हृदय रोग से चुका रहा हो? क्या फ़ायदा ऐसा आदमी अगर दुनिया जीत भी ले और अपना स्वास्थ्य ही खो दे। चिंता, डर या गुस्से का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि आज 70% मरीज चिंता के कारण ही विभिन्न बीमारियों के शिकार हैं और अस्पतालों में पड़े हैं। और चिंता के कारण होने वाली बीमारियां हैं आर्थराइटिस, अल्सर, हृदय रोग, नर्वस इंडाइजेशन, लकवा, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, अनिद्रा, माइग्रेन, थायराइड, गठिया, मधुमेह और मांसपेशियों का दर्द। अगर हम जिंदगी में 5 चीज़ों को अपनाएं तो हमें बहुत ही आराम मिलेगा, और सबसे ज़्यादा आराम देने वाली शक्तियां हैं व्यायाम, धर्म में आस्था, नींद, संगीत और हंसी। इन 5 चीज़ों को हमें जीवन में ज़रूर अपनाना चाहिए। जब भी आपको लगे कि कोई चिंता सता रही है तो तुरंत कागज़ निकालें और उस पर लिख लें कि आप किस बारे में चिंता कर रहे हैं, समस्या क्या है, और फिर लिखें कि समस्या का कारण क्या है, और फिर लिखें कि इस बारे में आप क्या कर सकते हैं। क्या इसे हल किया जा सकता है? तो कितने तरीक़ों से हल किया जा सकता है? इसे हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जब कोई व्यक्ति एक स्पष्ट निर्णय पर पहुंच जाता है तो आधी समस्या वहीं खत्म हो जाती है। इसलिए चिंता आपको समाप्त करे उसके पहले आप चिंता को समाप्त कर दें।
चिंता दूर करने का एक और तरीका है कि व्यस्त रहें। अपने आप को मनपसंद कार्य में इतना व्यस्त कर लें कि चिंता अपने आप ही भाग जाएगी। ध्यान रखें, जब हम खाली बैठे होते हैं तब सबसे ज़्यादा चिंता हमें सताती है। क्या कारण है कि जब हम खाली समय का आनंद लेने के लिए आज़ाद होते हैं या फुर्सत में होते हैं और जिस समय हमें सबसे सुखी और आराम से होना चाहिए, तभी चिंता के शैतान हमें सताते हैं। कारण यह है कि जब हम खाली होते हैं तो हमारा दिमाग वैक्यूम की स्थिति में आ जाता है और फिर प्रकृति उस स्थान को भरने के लिए तेज़ी से काम करती है। और ये प्रकृति हमारे दिमाग में क्या भरती है जब हम खाली बैठे होते हैं? तो प्रबल भावनाएं। और प्रबल भावनाएं क्या है? चिंता, डर, नफरत, ईर्ष्या, जलन, जितनी भी नेगेटिव भावनाएं हैं ये बहुत प्रबल होती हैं। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि इनके सोचने से ही वैसी घटना घटने लगती हैं। इसलिए यह पहले हमारे दिमाग में घुस जाती हैं और सुखद भावनाओं को बाहर भगा देती हैं। यह देखा गया है कि चिंता के आप पर हावी होने की संभावना सबसे ज़्यादा तब होती है जब आप खाली बैठे होते हैं। इसलिए चिंता से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है कि खाली समय में किसी रचनात्मक कार्य में लग जाना। यदि आप खुद को रचनात्मक, सकारात्मक कार्य में व्यस्त नहीं रखते, केवल बैठे रहते हैं और चिंता करते रहते हैं, तो चिंता के कीटाणु आपको खोखला कर देंगे और कार्य करने की शक्ति को भी नष्ट कर देंगे, आपकी इच्छा शक्ति को भी नष्ट कर देंगे। जो ज़्यादा चिंता करते हैं उनको कार्य में पूरी तरह व्यस्त हो जाना चाहिए, वरना वह निराशा में जा सकता है। हम अपने जीवन को महत्वपूर्ण कार्य और भावनाओं में लगाएंगे तो चिंता से बचे रहेंगे। महान विचारों और सच्चे स्नेह और अस्थायी कार्यों में अपने आप को लगाने से चिंता अपने आप दूर हो जाती है। हमारे स्वाभिमान को लगने वाले छोटे आघातों, छोटे अपमानों और अहंकार को लगने वाले छोटे झटकों की वजह से आधी दुनिया बीमार है। अक्सर हम छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाते हैं, जिन्हें हमें नज़रअंदाज कर देना चाहिए और भुला देना चाहिए। हम कई घंटे ऐसी चिंता में बर्बाद कर देते हैं जिन्हें हम 1 साल बाद भूल भी जाएंगे। इसलिए जो हो गया उसको स्वीकार कर लेना ही बुद्धिमानी है। स्वीकार करना ही किसी दुर्भाग्य से बचने का पहला कदम है। हालांकि यह सबक सीखना आसान नहीं है, परंतु फिर भी हमें अवश्यंभावी को स्वीकार करना चाहिए और उसका साथ देना चाहिए। जो हो चुका है और बदल नहीं सकता, उसे स्वीकार करना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि केवल परिस्थितियां हमें सुखी और दुखी नहीं बना सकती, लेकिन हमारा नज़रिया क्या है, इसी से सब कुछ तय होता है। स्वर्ग की स्थिति भी हमारे भीतर है और नर्क भी हमारे भीतर है। यह हम पर निर्भर है कि हम क्या चुनते हैं। हमारे पास अद्भुत आंतरिक शक्ति भी है जो हमारे लिए अज्ञात है। अगर हम उनका उपयोग करें तो हम चिंता से निजात पा सकते हैं। हम अपनी अपेक्षा से अधिक शक्तिशाली हैं। ध्यान रखें, हर बीमारी का इलाज है या नहीं है। यदि है तो खोजें और नहीं है तो खोजने का प्रयास न करें, और इलाज नहीं है तो चिंता भी न करें। देखा गया है कि जानवर हर समस्या का सामना चुपचाप